करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बारिश की वजह से डी ग्राउंड फैसलाबाद में इमारत जमीन बोस। इमारत के साथ मौजूद प्लाजे की 20 मिनट के लिए खुदाई की जा रही थी। अफसोसनाक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। फसील नकवी की रिपोर्ट। फैसलाबाद में बारिश की वजह से इमारत गिर गई। इमारत के साथ मौजूद प्लाजे की बेसमेंट के लिए खुदाई की जा रही थी, जिसकी वजह से अफसोसनाक हादसा पेश आया। मुनहदम इमारत में मौजूद मोहम्मद नवीद मौका पर दम तोड़ गया। मोहम्मद नवीद की बेटी आयशा और बेटे एहसन को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुतवफ़ी मोहम्मद नवीद ने जेर तमीर प्लाजे के खिलाफ स्टे आर्डर हासिल कर रखा था। दुकानदारों ने बताया कि प्लाजा मालिक को मुतअद्दिद बार तमीराती काम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। एहतियाती तदबीर को बालाए तक रखकर प्लाजे की तमीर की जा रही थी। प्लाजा मालिक ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर कान न धरा। मुनद्दम इमारत में हमारी मोबाइल शॉप थी, जिसमें 30 से 40 लाख का सामान मौजूद है। 30 से 35 लाख रुपए का हमारा मोबाइल पड़ा था सर। और ये लोग, इन लोगों को बार बार हम लोगों ने मना किया कि भाई आप लोग जैसे बेसमेंट निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। हमारी बिल्डिंग साथ में खड़ी है और बिल्कुल कच्ची बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंगें जो होती हैं ना, वो जो अंदर से खोखली होती हैं, तो इन्होंने जब खुदाई करते गए हम इनको मना करते गए हैं। कैसे नाकस काम कर रहे थे। इनको बार बार हमने कहा है कि ये बहुत नाजुक है, फिर भी नीचे डीपली जा रहे थे, क्रेन लगा रहे थे। इनको रोका भी है, कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, और वो उन्हें बात नहीं समझ आई। कहते हैं हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। अब ये भाग गए हैं। ये हादसा इंतजामिया के लिए टेस्ट केस बन गया है। मुतासरीन ने हादसे की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसील नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। सेहत सहूलत कार्ड इस्तेमाल करने वाले मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने सेहत सहूलत कार्ड पर प्रॉक्सीमेन टेस्ट 44% खत्म कर दिया। शहरी सेहत सहूलत कार्ड पर 30% अदायगी करके निजी हॉस्पिटल में इलाज करा सकेंगे। हुकूमत का सेहत कार्ड के हवाले से एहसन इकदाम। सेहत सहूलत कार्ड पर प्रॉक्सीमेन टेस्ट 44% खत्म कर दिया। तमाम इलाज सेहत सहूलत कार्ड पर हर फर्द 30% अदायगी करके निजी अस्पतालों में करा सकेगा। कार्डियोलॉजी के अलावा तमाम इलाज निजी एमनेल्ड अस्पतालों से मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा। तमाम अदायगी स्टेट लाइफ ऑफ इंश्योरेंस करेगी। ओपीडी का कोई भी मरीज सेहत सहूलत कार्ड के अहल नहीं होगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का नुमाइंदा मरीज के शनाख्ती कार्ड से नादरा का डाटा, फ्री आटा स्कीम का डाटा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इकट्ठा करके बनाता था। जिस मरीज का डाटा 44% या उससे कम होता तो वही सेहत कार्ड पर इलाज करवा सकता था। मगर अब पंजाब हुकूमत ने प्रॉक्सीमेन टेस्ट खत्म कर दिया। अब हर मरीज निजी एमनेल्ड अस्पताल पर अपना इलाज 6 कैटेगरी पर आया होगा तो उसका मुफ्त इलाज होगा। अगर 6 कैटेगरी पर नहीं होगा तो जिस निजी एमनेल्ड अस्पताल में जेर इलाज होगा उसका बिल का 30% अदा करना होगा। 65 साल से जायद उम्र के अफराद का तमाम इलाज कार्डियोलॉजी के अलावा एमनेल्ड निजी अस्पतालों पर मुफ्त हो सकेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़रई शोबा के लिए बड़ा कदम। बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के 2 साल के अमल को आसान बना दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है, बीज और नई वैरायटी की मंजूरी का प्रोसेस फास्ट ट्रैक होने से ज़रई शोबा तेजी से फैले फूलेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ज़रई शोबा के लिए बड़ा कदम। बीज और नई वैरायटी की मंजूरी 2 साल के अमल को आसान बना दिया। अब सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, नया बीज मार्केट में आने से ज़रई पैदावार में इजाफा होगा, काश्तकार की आमदन बढ़ेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि पंजाब सीड काउंसिल के खसूसी इजलास में बीज और वैरायटी की मंजूरी के अमल को फास्ट ट्रैक और बेहतर कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत की खसूसी कमेटी की मंजूरी के बाद अब पंजाब सीड काउंसिल से बीज और वैरायटी की मंजूरी दोबारा नहीं लेना पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत बीज और नई वैरायटी की मंजूरी के लिए अब सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का महकमा बल्दियात के हवाले से बड़ा फैसला। पंजाब की 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात तब्दील होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर को दिए जाएंगे। हुकूमत का महकमा बल्दियात के हवाले से बड़ा फैसला। पंजाब की 8 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव के इख्तियारात तब्दील होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर्स को दिए जाएंगे। 24 अक्टूबर 2022 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का इख्तियारात कमिश्नर्स को दिया गया था। कमिश्नर्स की मसरूफियात के बायस इख्तियारात की मुंतकिली का फैसला किया गया। इख्तियारात की मुंतकिली का फैसला जल्द काबीना से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। फैसलाबाद और दीगर इजला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दिया जाएगा। आपको बताएं, महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का फैसलाबाद में भरपूर पावर शो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, चीनी, बिजली और पेट्रोल की कीमतें अरूज पर हैं। हम शर्मिंदा हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाला पाकिस्तान का नहीं IMF का गुलाम है। ये गुलाम इब्ने गुलाम क़यादत से निजात का वक्त है। जस्टिस अता बंदयाल ने जाते जाते अच्छा फैसला किया।
عوام 22 ستمبر کو گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے میں شامل ہوں۔ فیصل آباد میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے یوتھ کا، بہت بڑی تعداد میں یوتھ اس میں شریک ہے اور یہ ایک علامت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ایک روشن پاکستان چاہیے، ایک کرپشن فری پاکستان چاہیے، ایک کلین پاکستان چاہیے، قرض فری پاکستان چاہیے، گرین پاکستان چاہیے، جس کا پاسپورٹ دنیا کے تمام پاسپورٹوں میں ایک نمبر پر ہو، جس کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں میں سب سے بلند تر ہو، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ کائنات کی حقیقت اور سچائی دنیا بھر میں روشن ہو، پھر جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ لوگوں، ہم شرمندہ ہیں کہ آج پاکستان کو چلانے والا پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، IMF کا ایک کلرک ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ شہباز شریف نے کہتا تھا کہ میں کیا کروں، دل تو چاہتا ہے کہ اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو کپڑے پہنا دوں، لیکن IMF کی مجبوریاں ہے۔ یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام قیادت سے نجات کا وقت آیا ہے۔ جب ہم نے 2 ستمبر کو ہڑتال کا اعلان کیا، نگران وزیر اعظم نے کہا مہنگائی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نگران صاحب، جس گھر کی کل آمدنی 30,000 روپیہ ہو اور بجلی کا بل 7,000 روپیہ آ جائے، پھر یہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا بچوں کو میلے میں فروخت کرے؟ کیا اپنی بیوی کے زیورات بجلی کے بل کے لیے بیچے؟ کیا اپنے گردے بیچے یا خودکشی کرے؟ فیصل آباد ریجن میں بجلی چور کنڈا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ نوروز میں 351 سے مقدمات درج، غیر قانونی کنیکشن منقطع، 6 کروڑ سے زائد جرمانے عائد کر دیے گئے۔ بجلی چوری کے تدارک کے لیے بااثر مافیا اور بڑی مچھلیوں کے خلاف سخت کارروائیاں، ریجن بھر کے تھانوں میں ریکارڈ مقدمات درج۔ گزشتہ 9 روز میں 351 مقدمات درج کیے گئے، 10 سے زائد بجلی چور موقع سے گرفتار، لاکھوں چوری شدہ یونٹس کا سراغ لگا لیا گیا، بجلی چوروں کو 6 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے۔ بجلی چوری مہم کی روک تھام میں پولیس کا فیسکو حکام کے ساتھ بھرپور تعاون، فیسکو عملہ سے مزاحمت کرنے والے بجلی چوروں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ چنیوٹ میں بجلی چوروں کی پکڑ دکڑ جاری، مزید 15 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ 9 روز میں ملزمان کو 52 لاکھ روپے سے زائد کے ڈیٹیکشن بل جاری کر کے 17 لاکھ روپے کی رقم ریکور کر لی گئی۔ چنیوٹ کے سرکاری ادارے بھی فیسکو کے ڈیفالٹر نکلے۔ واسا 43 کروڑ، DHQ ہسپتال 1 کروڑ 16 لاکھ کا نادہندہ ہے۔ TMA کے ذمہ 1 کروڑ 47 لاکھ روپے کے واجبات ہیں۔ محکمہ پولیس اور دیگر محکموں نے بھی لاکھوں روپے کے بل ادا نہیں کیے۔ ذرائع کے مطابق سرکاری محکموں سے ریکوری کے لیے بھی حکام کو باضابطہ مراسلے ارسال کیے جا رہے ہیں۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، قانون کے مطابق جرمانے اور سزا ہوگی۔ العار اسپتال فیصل آباد میں ڈاکٹر، مشینری، ادویات سب دستیاب، گردوں کی پیوندکاری میں ڈاکٹرز پھر بھی ناکام۔ 2 مریضوں کی اموات کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مریض تشویش میں مبتلا، 6 ماہ سے ایک مریض کے بھی گردوں کی پیوندکاری نہ کی جا سکی۔ الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد کو گردوں کی پیوندکاری کی اجازت ملے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی ایک مریض کے گردے کی پیوندکاری نہ ہو سکی۔ ادھر پی بوٹا کی جانب سے جاری ٹرانسپلانٹ کا لائسنس اپنی مدت پوری کرنے لگا۔ دوسری جانب MS ڈاکٹر فہیم یوسف نے بتایا کہ ہاسپٹل میں مریض رجسٹر ہو رہے ہیں، گردہ لینے اور دینے والے دونوں افراد کے ٹیسٹ بھی مکمل ہو رہے ہیں، جس کے بعد گردوں کی پیوندکاری شروع کر دی جائے گی۔ ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی جانب سے ہمیں اجازت نامہ ملنے کے بعد مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کے ضروری ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور جب وہ کرائیٹیریا پہ فلفل ہو جائیں گے تو بہت جلد ان کی ٹرانسپلانٹیشن پہ کام شروع ہو جائے گا۔ گردوں سے متاثرہ مریضوں کی پیوندکاری سرکاری سطح پر صرف الائٹ ہاسپٹل میں میسر ہے، جو کہ فیصل آباد ڈویژن کے لیے خوش آمد ہے۔ کیمرہ مین عرفان ملک کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زراعت مشکلات کا شکار، بھوانہ جامعہ آباد، امین پور بنگلہ اور گرد و نواح میں یوریا کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک میں فروخت
डर लिए जारी है। महंगी खाद भी नायाब, ब्लैक में फरोख्त पर काश्तकार परेशान, खाद माफिया मनमानी कीमतें वसूल करने लगा। DAP पहले मुकर्ररा रेट पर मिल रही थी मगर अब इसकी भी ब्लैक में फरोख्त शुरू हो गई है। यूरिया खाद फी बोरी 8500 से 5000 रुपए में फरोख्त हो रही है। काश्तकार फट पड़े, बोले गंदम की बुआई का सीजन करीब, खाद की किल्लत से मसाइल में इजाफा होगा। खाद न मिलने से फसलों की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। काश्तकारों को नुकसान का अंदेशा सताने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले DAP जो थी वो सही रेट पे मिल रही थी, अब वो भी ओवर चार्ज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो यूरिया है ओरिजिनल प्राइस जो है सरकारी रेट पे वो कम है, 4500 5000 के रेशो में जा रही है। तो मेरी हुकूमत पंजाब से गुजारिश है जनाब वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से कि इस ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए। काश्तकारों ने आला हुकाम से खाद की मुकर्ररा नरखों पर फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, CT 41 बुआना। जिला चिन्योट का तालीमी निज़ाम हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। जिला के 78 हाई स्कूलों में से मुतादिद स्कूलों में हेड मास्टर्स की मुस्तकिल तैनातियाँ न हो सकें। CT 41 मैट्रिक इम्तिहानात में जिला चिन्योट की नाकस कारकर्दगी सामने ले आया। जिला के सेकेंडरी स्कूल टीचर्स तकरीबन 40 हाई स्कूलों में हेडमास्टर की इजाफी ड्यूटियां देने पर मजबूर हैं, जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की अदम तवज्जो का मुंह बोलता सबूत है। महकमा तालीम हुकाम ने मैट्रिक इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी न दिखाने वाले स्कूल सरबराहान से वजाहत और स्कूल असातिज़ा को शुकाज नोटिस जारी किए हैं। महकमा तालीम हुकाम के मुताबिक हेडमास्टर की मुस्तकिल तैनाती बारे हुकूमत को खत भिजवाया हुआ है। जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी हेडमास्टर्स की मुस्तकिल तैनातियों का अमल यकीनी बनाया जाएगा। स्कूल सरबराहान की मुस्तकिल तैनातियां ना होने से जहां तालीम का हर्ज हो रहा है वहीं इंतजामी मामलात में भी मसाइल का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, CT 41 चिन्योट। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के तारीख साज इक़दामात। कपास अगाऊ मुहिम की काविश रंग लाई, कपास की पैदावार में 150% तक इजाफा। एप्टमा ने पंजाब हुकूमत की काविशों को खूब सराहा। कपास की पैदावार में बड़ा इजाफा, कपास बेल्स की पैदावार 50 लाख से 1 करोड़ 12 लाख रुपए तक जा पहुंची। एप्टमा पंजाब हुकूमत की काविशों का मोतरफ, किसानों की मदद के लिए मैदान में आ गया। कपास की फसल को सफेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए मदद का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल कम पैदावार की वजह से $2 अरब की कपास दरामद की। चेयरमैन एप्टमा नवीद गुलजार कहते हैं कि कपास की बेहतर पैदावार पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। हम कपास की फसल को सफेद मक्खी के हमले से बचाने के लिए स्प्रे मुहिम में पंजाब हुकूमत की मदद करेंगे। 2 दिन से हो रहे हैं, आज तीसरा दिन है। उस पर जो होगा और उसको तल्फ करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, जिससे जो नुकसान का अंदेशा था वाइट फ्लाई की वजह से वो कम हो जाएगा। तो भरपूर क्रॉप होने की बहुत उम्मीद है। कपास की 1 करोड़ बेल से ज्यादा पैदावार पाकिस्तानी मुईशत के लिए फायदेमंद होगी। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल डोगर, CT 41 फैसलाबाद। तालियावाला किला के मामू कांजन में आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर आमिर सिद्दीक, सबा आमिर, तिब्बी अमला और अहले इलाका की सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। 70 शकूक से नंबरदारान और इमाम मस्जिद भी शरीक हुए। डॉक्टर आमिर सिद्दीक जक्खड़ का मामू कांजन और रावी के इलाका की आवाम के लिए 200 बेड पर मुश्तमिल आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल का तोहफा। अस्पताल में गायनी एंड ऑप्स, पीड्स, NICU, पैथोलॉजी, कार्डियक, नेफ्रोलॉजी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और दीगर सर्विसेज फराहम की जाएंगी। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव आमिर सिद्दीक जक्खड़, लिया सबा आमिर, साबक लीगी MNA मियां अली गौर खान बलोच, रहनुमा पीपल पार्टी नदीम खान बलोच, रहनुमा PTI मियां सादुल्ला बलोच, मलक जुल्फकार अली भुट्टो, साबक लीगी MP सफदर शाकर, 70 चकूक के नंबरदार, इमाम मस्जिद, वकला और सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। लीगल एंड पब्लिक रिलेशन अफेयर एडवाइजर मलक मुस्तफा वट्टू ने अस्पताल में सहूलियात बारे ब्रीफ किया। डॉक्टर आमिर सिद्दीक ने अस्पताल की स्पेशलिस्ट डॉक्टर टीम का तारुफ कराया और अस्पताल के प्रोजेक्ट बारे इजहार ख्याल किया। वो बहुत दूर से इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन वक्त की बचत की वजह से उनके तकरीर का तो इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं उनको इंट्रोड्यूस जरूर करवाना चाहता हूँ और मेरी दरखास्त होगी कि वो भी इधर स्टेज पर मेरे पास है। सबसे पहले जो है डॉक्टर अकरम आसिफ साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अहले इलाका ने डॉक्टर आमिर सिद्दीक को अस्पताल का तोहफा देने पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ गुलरेज इकबाल भट्टी, CT 41 तांदलियावाला। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में दार अरकम लायंस क्लब के इश्तराक से करियर काउंसलिंग सेशन। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सरदार मोहम्मद साजिद, चेयरमैन रिफा कॉलेज डॉक्टर इम्तियाज अहमद शेख समेत अहम शख्सियात की शिरकत। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में दार अरकम लायंस क्लब के इश्तराक से कैरियर काउंसलिंग सेशन मुनक्किद किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन सरदार मोहम्मद साजिद की खुसूसी शिरकत। तलबा को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुफीद मशवरे दिए गए। लाखों की तादाद में इन्होंने प्लांटेशन की है, तो मैं इनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्सस लाइन क्लब के जो ओहदेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, इस नेशन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के स्कूल्स को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके
چیئرمین رفاع کالج ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر رفاع کالج بیرسٹر محمد دانش، ڈائریکٹر رفاع کالج فاروق یوسف، پروفیسر اعجاز ہاشمی، مس نیلوفر، محمد عثمان، عمران الیاس و دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے 14 لاکھ ممبر ہیں اور ورلڈ وائڈ سب کو ہیومینٹی انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ پروفیسر اعجاز صاحب جزاک اللہ۔ تقریب میں دار ارقم سکولز فیصل آباد کے مختلف کیمپس کے ہائی اچیور طلبہ کو مدعو کیا گیا۔ سردار محمد ساجد و دیگر مہمانوں نے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔